चौधरी शुजात साहब की रिहाइशगाह पे। तो सारे कायदीन, सारे इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। मियां साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये अनाउंस करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं और वजीर आला पंजाब की जो कैंडिडेट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब। नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि चौधरी शुजात के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की नामजदगी का ऐलान करने को कहा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। पार्टी और नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में वजीर आला की उम्मीदवार मरीम नवाज होंगी। मरीम औरंगजेब ने कहा कि पार्टी ने मुशावरत के बाद नवाज शरीफ को ही कहा था कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पीछे रहकर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुआवनत कर सकते हैं और पार्टी के मामलात भी देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दे दी। चौधरी शुजात हुसैन के घर सियासी बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, ये धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं, बाहमी इख्तलाफात खत्म करके कौम की खातिर शेरो शकर हो जाएं। कहा, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। जो जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो तो तिहाई अक्सरियत रखती हैं। अगर पीटीआई के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सब उसका एहतराम करेंगे। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। चाहते हैं कि मसालिहत के अमल में पीटीआई को भी शामिल करें। मुल्क के वसी तर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। इलेक्शन में मुखालफत होती है लेकिन अब मिलकर आगे चलना होगा। चौधरी शुजात ने कहा कि इक्तसादी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ऐसे फैसले करने होंगे जो अवाम के मफाद में हों। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाना ऐसा ही है कि हम तहरीक इंसाफ के नजरिए को इक्तदार के लिए कुर्बान कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हम पहले भी कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए अलग हुए हैं, ये PDM2 है। कहा, अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को बहुत अच्छे से चलाया है, उन्होंने पार्टी कारकुनान के जज्बात को कंट्रोल किया और दूसरा 9 मई नहीं होने दिया। अली अमीन वफादार तो है मगर जब वो ओहदा संभालेंगे तभी सलाहियत का पता चलेगा। वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की कमेटियां फैसला करेंगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासी कायदीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात हुसैन के घर सियासी कायदीन की बैठक से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे लेकिन विफाक में कोई वजारत नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया। PTI के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान खत्म हो गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर देखने की भी ख्वाहिश। कहा पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को भी एहतजाज। सिंध में सखर, ठट्टा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में मुजाहरे। बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा अमैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारों डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल की गई। दुकानें और कारोबार बंद रहे। किला सैफुल्ला में कई घंटों से एहतजाज के बाद शाहरा ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। किला अब्दुल्ला में JUI का एहतजाज। नोशकी में पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। सब्जियों और फलों से भरे ट्रक फंस गए। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने धरना छठे रोज में दाखिल। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को JUI फेक के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। कहा उनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI फेक अपोजिशन में बैठे हुकूमत में शमूलियत की दरख्वास्त को आज मजलिस आमला इजलास में रखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा हम आपसे हमेशा रहनुमाई लेते हैं। इस वक्त मुल्क और कौम को आपकी फिर ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद, सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का वफाक को पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने और हुकूमत बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला होंगे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी PTI के फैसले सुना दिए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उनके लोगों से राबते किए जा रहे हैं। 25-25 करोड़ की ऑफर की जा रही है। बानी PTI का इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। अडियाला जेल में सहाफियों से बात करते हुए कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इनके अलावा तमाम जमातों से बात करने की हिदायत की है। वजीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। एक सवाल पर कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात हार चुके हैं। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। छोटी मोटी धांधली होती थी, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में नहीं हुई। इन इंतखाबात से मुल्क में मौशी अदम इस्तेहकाम आएगा। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किए जाने पर पार्टी में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक वजारत आला के 3 उम्मीदवार ग्रुप बन गए। अली अमीन के नामजदगी पर असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शहरान तरकई नाखुश। मुश्ताक गनी और आतिफ खान खुद को वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे। रहनुमा PTI आतिफ खान ने कहा है कि वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नहीं है और ना ही इस्तीफा दिया है। बानी PTI का हर फैसला कबूल था और रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से काम करने का तजर्बा है। इत्तेहादियों के साथ शहबाज शरीफ बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। आसिफ जरदारी मामला फहम है, उन्हें चीज़ों का अदराक है कि वो इस मामले में ताउन करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का मुतालबा नहीं किया, ना हमने कोई कमिटमेंट की है। उम्मीद है फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर बोझ उठाए। पंजाब में मरियम नवाज की रहनुमाई के लिए तजर्बेकार टीम मौजूद है। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट दे रहे हैं। नून लीग और क्या चाहती है? अगर बारगेनिंग करना चाहते हैं तो हम कह सकते थे कि हमें वजीर आजम बना दें, वरना ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का जवाब,
कहा कि हमारा 16 महीने का इत्तेहादी हुकूमत का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो हुकूमत और दीगर जमातों से बातचीत करेगी। बलोचिस्तान के वजीर आला के लिए नून लीग से सपोर्ट मांगेंगे, हम उन्हें पंजाब में सपोर्ट करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जोड़ तोड़ के मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए कायम कमेटी को इख्तियारात सौंप दिए। पीपल्स पार्टी इलामिया के मुताबिक कमेटी बराए राब्ता और कोऑर्डिनेशन का इजलास आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुआ। इजलास में कमेटी अरकान मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सनाउल्लाह जहरी शरीक हुए। शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद भी इजलास में मौजूद थे। शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ का BAP के सदर खालिद मक्सी से भी राबता। हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, तहरीक इंसाफ से अंडरस्टैंडिंग है, खून के आखिरी कतरे तक बानी PTI के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मरकज और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के ऐलान के बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना था, इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमात अगर कोई नशिस्त ना जीत सके तो भी आज़ाद उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। PTI का इख्तियार है कि जिसके साथ चाहे हुकूमत बनाए। जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का अखलाकी जवाज़ नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं कि PTI क़यादत की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात हुई है। मुशावरत के बाद PTI को हतमी जवाब दिया जाए। इंतखाबी धांधली के खिलाफ जुमे को सुपर हाईवे हैदराबाद बाईपास पर धरना देंगे। रहनुमा GDS अब्दर अब्बासी का ऐलान। जमात इस्लामी ने भी धरने में शिरकत का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इंतखाबात के नाम पर बदतरीन ड्रामा रचाया गया, सीटों की बंदर बांट की गई। बलोचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का भी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। जुमेरात को कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 18 फरवरी को बलोचिस्तान भर में कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। बलोचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा है कि बलोचिस्तान के अवाम ने कौम परस्त बयानियों को मुस्तरद कर दिया। अवाम खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। इंतखाबी नतायज मुतासिबाना नारों और कौम परस्ताना तंग नज़र सोच के बयानिए को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करने का सबूत है। अवाम ने इसके बजाय PPP और PMLN जैसी मरकजी धारे की जमातों की हिमायत की है। अवाम की खुशहाली के लिए हम कीमत देंगे तो पीपल्स पार्टी को भी कीमत देना पड़ेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, यह नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाकर नीचे से सीढ़ी खींच ली। इस तरह मामलात खुश उसलूबी से नहीं चल सकेंगे। पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की तजवीज़ CEC की मीटिंग में पेश करना थी, मगर इससे पहले ही तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी से बातचीत करने को तैयार नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को एक ही सिक्के के 2 रुख समझती है और ये दोनों मईशत की बदहाली के लिए के जिम्मेदार हैं। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि PTI इलेक्शन के नतायज कबूल करे, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम ना होने दिया जाए। अगर नतायज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। अगर बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पसे चिलमन बात भी हो सकती है। तमाम लीडरों और इदारों को यही मशवरा है, माजी को भुलाकर आगे बढ़ें।
कराची में आज भी बादल रहेंगे। शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर रियाज बेग से फारूकाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी कई मकामात पर बंद। इसराइली फौज के रफा में फजाई हमले, खान यूनिस में ड्रोन हमला, मजीद 130 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन के तबाह को नतायज होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया। रफा में इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशें। अमरीका, मिस्र, कतर और इसराइली हुक्काम की काहिरा में मुलाकात। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब इमदाद की मंजूरी दी। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि हमास रहनुमाओं को गजा छोड़कर निकल जाना चाहिए। इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक है, ताहम बैनुल अक़वामी कवानीन की भी पाबंदी करे। 2 रियासती हल के जरिए फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहिए। इसराइल को गजा पट्टी में इमदादी सामान दाखिल होने की इजाज़त दे देनी चाहिए। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बर्फबारी, स्कूल बंद, परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क सिटी में बारिश के साथ बर्फबारी, 7 इंच तक बर्फबारी मुतवक्के। शिमाल मशरक़ी इलाकों में 12 इंच तक बर्फ पड़ सकती है। मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक 3 करोड़ अफराद के लिए तूफान की वार्निंग जारी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 12 साल की घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने लड़की को तहवील में लेकर मुलजिम जावेद और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, लड़की साहिवाल की रिहायशी है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और नादरा के 7 अफसरान गिरफ्तार। मुलजिमान अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जारी करने में मुलव्विस थे। इलेक्शन कमीशन का NA-43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। पोलिंग 17 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। NA-43 पर आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी ने असद महमूद को शिकस्त दी थी। असद महमूद ने 6 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग न होने की शिकायत की थी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खिताब। कहा, भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब है। दुनिया भारतीय तरक्की की तरफ देख रही है। भारतीय वजीर आजम मंगल को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। खालिस चांदी से बनी सफ़ेद सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन HBL PSL 9 की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी को द ओरियन ट्रॉफी का नाम दिया गया। पोलो ग्राउंड में मुनक़िदा मुनफरिद तकरीब में शरीक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, इवेंट अच्छा होगा। तकरीब में शरीक तमाम टीमों के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और शादाब खान ने ट्रॉफी जीतने के अज़म का इजहार किया। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन में रायली रूसो कोयटा के कप्तान और साउद शकील नायब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद PSL में पहली बार बतौर खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ का एक और एजाज़। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में YouTube व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले अवाम तक पहुँचाने का एजाज़ बरकरार। और हुस्न की मलका मधुबाला की सालगिरह का दिन। बेपनाह हुस्न और जानदार अदाकारी की वजह से मुग़ल आज़म की अनारकली मद्दाहों को हमेशा याद रहेंगी।